अंडा फार्म से पूरे गांव को दिक्कत है सर जी अगल बगल वाले ये लोग तो बहुत नियरेस्ट है ये जी। लोग को हमसे ज़्यादा दिक्कत है जी। हम वही अपना कंप्लेंट लेके आए थे डीएम साहब के पास। क्या कुछ आश्वासन दिए हैं? डीएम साहब हमको बोले कि ये काम हमारे से बाद में आइएगा, पहले आप एसडीओ साहब के पास जाइएगा। 100 कितना 44 धारा 133 33 किसी ने दिखाया था हमारे संज्ञान में है बसाम मुर्गी फार्म। फार्म डीएम साहब बोले कि आप पहले चले लेकिन जाइए। वो धारा फार्म 133 जो लगता है जी। रेपुटेड आदमी का है। हाँ। जी वो बहुत पावरफुल है। जी हम लोग आम लोग हैं, जी हम अपने से प्रयास कर रहे में हैं। लोग शिकायत है बिहार में कंप्लेन किया था जी तो आए पदाधिकारी, उन्होंने चेक किया तो फोन करके कह रहे हैं हम डीआईजी बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर से। जी हाँ। अगला इंसान डर गए, हमें कह रहे हैं कि डीआईजी, हम कहें कि आप अपना काम कीजिए। काम डीआईजी कीजिए। हो कोई भी हो, सबके लिए कानून एक होता है। जी, जी, जी। अभी हम सिवान जिले के डीएम कार्यालय के पास ही हैं। हमारे साथ 10-20 लोग हैं, उनकी समस्या सुनते हैं आखिर क्या है। सर, सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम आपके चैनल को स्वागत करते हैं सर, बहुत तहे दिल से। हमारा बात आप आगे तक पहुंचाए। जी हमारे गांव वाले क्या को क्या अंडा कहिएगा, फार्म से- क्या दिक्कत है आप लोगों को? अंडा फार्म से पूरे गांव को दिक्कत है सर। जी अगल बगल वाले ये लोग तो बहुत नियरेस्ट है जी। ये लोग को हमसे ज़्यादा दिक्कत है। जी। हम वही अपना कंप्लेंट लेके आए थे डीएम साहब के पास। क्या कुछ आश्वासन दिए हैं? डीएम साहब हमको बोले कि ये काम हमारे से बाद में आइएगा, पहले आप एसडीओ साहब के पास जाइएगा। 100 कितना 44 धारा 133 33 जी इस पे लागू होता है। जी। तो ये हमारे संज्ञान में बात है कि बसाओं के लोग इससे जी मैं दुख है मतलब दुखित है। हाँ। ये बात हमारे सोशल संज्ञान मीडिया में के है। माध्यम से वो बोल रहे थे कि हमारे पास मोबाइल के जरिए किसी ने दिखाया था जी। हमारे संज्ञान में है बसाम मुर्गी फार्म। फार्म डीएम साहब बोले कि आप पहले चले लेकिन जाइए। वो धारा फार्म 133 जो लगता है जी रेपुटेड आदमी का है। हाँ। जी वो बहुत पावरफुल है। जी हम लोग आम लोग हैं, जी हम अपने से प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद आपका चैनल जितना हमारा मदद करे। जी नहीं, हम लोग का तो चैनल का प्राथमिकता है कि जन मुद्दे पर हम लोग बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति का समस्या है उसको आप हम लोग अपना गांव बात में करते हैं। आइए, क्या घर घर कहिएगा ढूंढिए। चंदन जी? देखिए, जो वहाँ पे तो फार्म- मतलब देखिए वहाँ पे बात किया जाए तालाब है, हाँ पास ही में तालाब है, बल्कि उसका स्वास्थ्य- जो गाइडलाइन है स्वास्थ्य विभाग है, जो हाँ आयुष्मान जी। भारत के लेके प्रधानमंत्री का जो जी। एक मतलब कि Yes। बहुत ज्यादा फोकस है उस मुद्दे पर। वो देखिए, तमाम चीजें जो फॉर्म बना है वह मानकों के ताक पे रख के बना हुआ है। जी। जो उसका एनजीटी का गाइडलाइंस है जी वो उसको फुलफिल नहीं करता है, और वो रिहायशी क्षेत्र से महज 150 की दूरी पे है। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है उससे 70 की 75 मीटर की दूरी पे है, और उससे इतना दुर्गंध आ रहा है, जो कि हमारा घर उससे एयर डिस्टेंस 800 मीटर है। वहाँ तक इतना बदबू आता है कि रात को हम छत पे नहीं रह सकते। और वहाँ पानी का जल का भी ये है, नल जल की टैंकी नल जल है, है। स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ ये सब बूथ चीज़ है। जी हर करता चीज जैसा है। कह रहे थे आप लोग की बहुत शक्तिशाली आदमी का है। हाँ तो क्या अगर वे वो अधिकारियों को DSP साहब है, सुनने में डरा आता है, करके रजिस्ट्रार है, जी। उनको मतलब हम लोग जहाँ पहुँचेंगे उनका फोन पहुँच जाता है, सुनने देखिए, में आता है। एक्चुअली जो एक आया था कर्मचारी चेक करने में, लोग शिकायत है बिहार में कंप्लेन किया था जी तो आए पदाधिकारी, उन्होंने चेक किया तो फोन करके कह रहे हैं हम डीआईजी बात कर रहे हैं मुजफ्फरपुर से। जी हाँ। अगला इंसान डर गए, हमें कह रहे हैं कि डीआईजी, हम कहें कि आप अपना काम कीजिए। काम डीआईजी हो कोई भी हो, सबके लिए कानून एक होता जी है। जी जी नियम एक ही है सब लोगों के लिए, वो परेशानी बहुत है आप लोग बहुत है। देख रहे हैं सब लोग क्या अपने- सब क्या ना, परेशानी? दुर्गंध तो बहुत ज्यादा है। हम लोग परेशान भी ये तो हैं यहाँ। nearest है, ये लोग बताएंगे हम इसके बारे में। लोग ज्यादा पीड़ित हैं, खाना नहीं खा पाते हैं ढंग से, परेशान है। इनके यहाँ लेकिन चाय आज हम लोग कप मिजाज बना जब चंदन जी और ये राम प्रकाश जी ये लोग अगुवाई किए कि नहीं चला जाए, इसका शिकायत किया जाए डीएम कार्यालय उम्मीद में। है आप लोग लगना तो यहाँ जैसे वो बोले कि हमारे संज्ञान में है, वो हमारे संज्ञान में है। ये डीएम उम्मीद साहब की जो किरण जगी है पदाधिकारी क्या? थे, हाँ कुछ हो हाँ सकता हाँ है। एकदम समझ लीजिए कि पहला कदम तो हम लोग उठा चुके हैं। जी अभी इसके तक बाद- जो था हवा हवाई था, लेकिन वो हवा हवाई नहीं था। जो भी सोशल मीडिया पे घूमता था, जी। इसका एक फायदा हुआ है कि आज डीएम साहब के संज्ञान में है। उन्होंने खुद कहा है हमारे कि संज्ञान में। हमको मोबाइल में किसी ने दिखाया कि ये लोग पीड़ित हैं। बसाओं का ये जो पोल्ट्री फार्म है, जो विशाल पोल्ट्री फार्म है, ये हमारे संज्ञान में। वो बोले कि आप लोग सीधे चल जाइए। कितने दिनों से? लगभग 2 साल से 2 साल अब नहीं 2 सीओ के पास गए थे हाँ, हम लोग। जी हाँ लगभग 2 साल जी सीओ के पास हम लोग गए थे। तो वो बोले डीएम साहब कि आप लोग सीओ के पास गए, उसके बाद डायरेक्ट हमारे पास चले। आप पहले चले जाइए एसडीओ के पास, धारा 133 लगता है इस पे, जी। लगवाइए। अगर वहाँ से सुनवाई नहीं होती है तो डायरेक्ट हमारे पास आइए और हम यहाँ से आदेश देंगे, उस पर कार्रवाई हो। बोलो क्या कहिएगा आखिर में? देखिए, जो मुर्गी फार्म है वो गांव के जो मुखिया है, वर्तमान मुखिया आदित्य आनंद सिंह, उनके ही जमीन में बना हुआ है। और जो है वो जिनका फार्म रन कर रहे हैं वो डीआईजी हैं। जी
एक तो दोनों ही पॉलिटिकली रूप से बहुत टाइट हैं। मेरा आप लोग से निवेदन है, इसको जनता को दिखाया जाए कानून सबके लिए एक बराबर है और हमें इंसाफ मिलना मतलब कि चाहिए। कहने का मतलब कानून को, नियम को, कानून को ताक पर रख के- ताक पे रख के उसको बनाया गया है। अगर उसको जांच किया जाए तो वह हर जगह से वह विफल पाया जाएगा। हम तब सब तो उसमें पढ़ लिए अधिकारी भी नप guideline। सकते हैं। अधिकारियों को घूस देकर बनाया गया है। मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ, आप वहाँ आकर उसको ग्राउंड जीरो पे देखिए। नहीं, उसको हम एक बार ग्राउंड जीरो पर जाके कवर किए हैं। उसको आपने देखें। कवर किया होगा तो आपने देखा ही होगा। ये क्या आपको उम्मीद है कि अधिकारी लोग जो है कि ईमानदारी से जांच करेंगे? ईमानदारी से जांच करेंगे, नहीं करेंगे तो हम इसके लिए और ऊपर जाएंगे। आम आदमी के लिए पूरे क्या दरवाजे गाड़ी खुले हैं। गाड़ी पकड़ मुख्यमंत्री लेंगे का हम जो इसके बाद। मुख्यमंत्री का जनता दरबार लग रहा है, क्या उसमें जाने का उसमें प्लान- नहीं जाएंगे। उसमें हम जाना कोशिश करेंगे। अगर डीएम साहब हमारी बात नहीं सुन रहे हैं तो इसके लिए हम जनता दरबार नीतीश कुमार जी के पास जाना चाहेंगे। चलिए देखिए, सभी लोग जो है कि एक जिद पकड़े हुए हैं कि नहीं, अंडा फार्म से हम लोग काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, परेशानी आप लोग का भी होता है। हम लोग का परेशानी यही है कि खाना भी खाते हैं तो उल्टी आ जाता है, सुबह उठते हैं तो अच्छा, बुझाता है बच्चा उल्टी। उच्चा बीमार पड़ता है हाँ, नहीं? बीमार तो अभी पूरा गांव में बीमार है। जी, किसी को बुखार धर लिया है, खांसी धर लिया है, किसी टाइफाइड मतलब गंदगी की वजह से हो रहा है। गंदगी के वजह से। जी जी, डायरिया भी फैल रहा है। अरे कई बच्चे डायरिया से बीमार हैं। जी, और जब हम लोग गए पास डेंगू के आज भी जो है जो डेंगू का पास, कहर चल पास रहा के है। डॉक्टर के डेंगू पास का गए तो वो कहर बोला कि जानते हैं इसका वजह ये फॉर्म है, जी। ये छोटे छोटे बच्चों को डायरिया फैल रहा है, जबकि आसपास में कहीं नहीं है, आप ही लोगों के यहाँ डायरिया फैल रहा है। इसका मतलब ये फॉर्म से निकली हुई मक्खियाँ जो डायरिया फैला रही हैं, तो है ही जानलेवा। क्या कहिएगा हम आखिर में? डीएम साहब से यही मांग करेंगे कि सर बस हम लोगों की ज़िंदगी बचाई जाए, हमारे बच्चों का भविष्य बचाया जाए, क्योंकि वो अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो वो कुछ ना कर पाएंगे, हम लोग भी कुछ ना कर पाएंगे, हम लोग बर्बाद हो जाएंगे अगर नहीं इस पर सुनवाई की गई। और फिर आदमी जब परेशान होता है तो फिर गलत कदम उठाता है, तो हम लोग नहीं चाहेंगे कि कुछ गलत हो। अच्छा, फॉर्म मालिक का नाम क्या है? फर्म मालिक का नाम है, ऐसे तो बंटी सिंह लोग बोलते हैं, जैसे वो रजिस्ट्रेशन के डीआईजी हैं 3 डिस्ट्रिक्ट के, जी। और जिनके ज़मीन में ये फार्म है, जो अभी जो उसके मालिक हैं, ज़मीन के मालिक हैं, लीज पर दिए हुए, वो पंचायत के वर्तमान मुखिया हैं। और अच्छा, उनके दोनों पास लोग कभी आप लोग गए थे? और उनके पास जाने वो तो बोले थे कि मई में, जैसे जब चुनाव आया तो हम लोग बहिष्कार किए, हम लोग विरोध किए जी, कि आप तो एक जनप्रतिनिधि हैं, कैसे आप जैसे आपको समाज का सेवा करना चाहिए, समाज सेवा के लिए आए हुए हैं, लेकिन तो वो बोले कि मई में बंद कर देंगे। लेकिन मई 2025 बोले थे कि 2022 बोले थे, ये समझ में नहीं आया, क्योंकि तो वो बोले थे कि 2022 के मई में हम बंद कर देंगे, मई में बंद कर देंगे, लेकिन अब कौन मई में, 2025 के कि 30 के, इसका कोई पता नहीं है, अभी तक तो बंद नहीं हुआ है। चलिए आइए, क्या अभी बसाव पंचायत के रहने वाले हैं? जी, क्या कहिएगा? जितने हमारे पंचायत के बसाव पंचायत के छोटे छोटे जितने बच्चे हैं वो इससे बहुत परेशान रहते हैं, उसका पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाते हैं, और उससे ज़्यादा उसके घर वाले परेशान हैं, उसके जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो बहुत परेशानी में रहते हैं। इतना बदबू आता है कि पढ़ाई लिखाई खाना पीना भी सही से नहीं खा पाते हैं। चलिए, हम लोग अभी सिवान डीएम कार्यालय के पास ही थे और हमने इन लोगों का फरियाद सुना, और आप लोग कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रियाएं दीजिए। और इन्होंने साफ साफ इन लोगों ने बताया कि डीएम साहब साफ साफ आश्वासन दिए हैं, यदि एसडीएम साहब नहीं करते हैं तो हम इस पे कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये संज्ञान में डीएम साहब का बसाव पंचायत का पोल्ट्री फार्म वाला मुद्दा उनके संज्ञान में है। धन्यवाद, आभार। आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा।